नमस्कार साथियों, मैं अपने YouTube चैनल आज़ाद एग्जाम ITI पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम फर्स्ट ईयर के CBT एग्जाम पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। साथ ही में बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मैं सीधे चलता हूँ अपने प्रश्नों की ओर। पिघले हुए शोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। टिन का भाग कम हो जाता है। यदि पिघले हुए शोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो टिन का भाग कम हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे? तो लंबे समय तक धारा बहती रहे तो कुचालक पर क्या होगा कुचालक का? तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। केबल बिछाने की कौन सी विधि सक्रिय क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? ठीक। डॉक्ट पाइप। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का क्या नाम है? यानी भाग का नाम बताइए। यानी जो एक्स से प्रदर्शित किया गया है भाग, उन भागों का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों, रेड शीट। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, लघु परिपथ दोष। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। आप लोग इस क्लास को अधिक से अधिक फ्रेंडों में शेयर करें। नेक्स्ट चलते हैं। तो भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है? ठीक है, उस भाग का नाम पूछ रहा है जो कि क्षरण से बचाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, बेडिंग। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए? ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट साथियों, यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। यह जलने से वह अग्नि को क्या करता है? रोकता है। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। आप लोग इस क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करते रहें। जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं? जो जंक्शन होते हैं बॉक्स, उसमें बोल रहा है किस प्रकार के तार के जोड़ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट साथियों, रेड टेल जोड़। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। इस जोड़ का क्या नाम है? इस जोड़ का क्या नाम है? ये जो फिगर दिखाई दे रहा है साथियों,
इसी फिगर को पूछ रहा है कि ये जो फिगर है ये कौन सा फिगर है, तो ये है मेरिड जोड़। ऑप्शन नंबर ए इज राइट साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट साथियों। सिरोपरिक लाइन से सेवा जोड़ाव हेतु जोड़ना। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। सर्विंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि प्रयोग की जाती है, यानी बोला जा रहा है रिपेयरिंग व सोल्डरिंग कार्य हेतु किस प्रकार की सोल्डरिंग का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट साथियों। सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट साथियों। पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते रहें। तो चलते हैं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। लेड शीट। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्नों की ओर। कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट साथियों। बिटुमिन्स यौगिक। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। भूमिगत केबल में वेल्डिंग का क्या उद्देश्य है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों। धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है, यानी बोला जा रहा है, ये जो प्रश्न बोला जा रहा है उसमें यह बोला जा रहा है कि भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट साथियों। लूप टेस्ट। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। यदि एक हुए चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है, तो 1.40 क्या दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों। प्रत्येक चालक का। नेक्स्ट चलते हैं। एल्युमिनियम चालक की चालकता का क्या मान है, यानी एल्युमिनियम चालक की चालकता का मान पूछा जा रहा है साथियों। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें और ये बताइए कि एल्युमिनियम चालक का जो चालकता है कितना होता है। चलिए तो हम ही बता देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। 35 ओम महो प्रति
मीटर, महो प्रति मीटर। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। केबल की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट साथियों, 0.81। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। आप लोग क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। यह ITI छात्र व ITI में जो पढ़ रहे हैं छात्र यानी विद्यार्थी, उनके लिए यह क्लास बहुत उपयोगी होने वाला है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में क्या होता है साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, फेज चालक से आधा। जो फेज चालक होता है उनसे क्या होता है, आधा होता है। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। इस औजार का क्या नाम है? साथियों आप लोग से गुजारिश है एक कि अधिकांश फिगर बेस पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस समय, तो आप लोग फिगर को अच्छी तरह से केयर करें। तो इस औजार का क्या नाम है साथियों? आप लोग इस औजार को भी देखा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों, क्लैंपिंग टूल्स। माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है साथियों? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों, 4.5555 mm। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। वाहनों की बॉडी की सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? कौन सी विधि प्रयोग की जाती है साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। आप लोग देखा है गैस वेल्डिंग होता है तो उसमें एक लपट आती है जिनको ज्वाला बोलते हैं, उनके साथ क्या किया जाता है, सोल्डरिंग किया जाता है साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। आप लोग कम से कम तो लाइक तो कीजिए साथियों। गूठे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट साथियों, अधिक लचीला। ठीक है, अधिक लचीला। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। 16A यानी 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है? तो क्या होगी साथियों? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, 13 एम्पियर। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है साथियों? तो क्या है साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते रहें आप लोग। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, कूलाम। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? पूछा जा रहा है सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। ये जो सोल्डरिंग देख रहे हैं ये इनका पूछा जा रहा है कि ये जो सोल्डरिंग है इनका क्या नाम है। तो हम प्रश्न बोलते जा रहे हैं आंसर। पहले विकल्प हम चुनते हैं, डिप सोल्डरिंग, सोल्डरिंग आयरन,
सोल्डरिंग रिंग गन, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। तो आप लोग तो विकल्प सुन लिए होंगे, तो ऑप्शन फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, सोल्डरिंग आयरन। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए, किस फार्मूले का? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, EMF, पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? तो धारा रेटिंग कारक क्या है साथियों? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों, 1.23। ठोस चालक की गूंथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है? क्या हानि है? तो कम लचीलापन। क्या? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कम लचीलापन। फर्स्ट ईयर के जो भी विद्यार्थी हैं, पहले हमारा 2-3 वीडियो बना दिए गए हैं, वह जाकर जरूर उनको एक बार चेक करें। सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, तापमान नियंत्रण सोल्डरिंग। ठीक है, ये तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है? यानी सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का क्या कारण है साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर साथियों, अपर्याप्त ऊष्मन। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाए? यानी बोला जा रहा है कि क्या होता है यदि वोल्ट मीटर जो है अमीटर की तरह जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा इस पे? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कम पाठ्यांक, यानी लो रीडिंग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं साथियों। अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है? क्या उदाहरण साथियों? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों, पुनः तार बांधने योग फ्यूज इकाई। यानी जो पुनः तार बांधने योग फ्यूज तार की इकाई होती है, फ्यूज इकाई होती हैं। पहले आप लोग देखे होंगे, कुछ समय पहले एक फ्यूज आया करता था, उसमें जो है कि तार और एक उनको क्या बोलते हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक बंधा होता था। उसमें क्या होता था कि अतिरिक्त धारा सुरक्षित होती थी। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट साथियों, बेर कंडक्टर्स। तो साथियों, आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हल्का सा भी अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। साथ ही में बेल का आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे।
और यदि आप लोग ITI के छात्र हैं तो हमारा 3-4 सीरीज पहले से ही अपलोड है। सीरियल नंबर से आप लोग देख सकते हैं। ये सब जो भी प्रश्न हम हल करवा रहे हैं वे CBT एग्जाम में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।